Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of MTH 302 Business, Mathematics and Statistics, and today our lecture of discussion is lecture number 38, Patterns of Probability, Binomial, Poisson and Normal Distributions, part number 2. मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, जो लेक्चर्स लेंथी होते हैं उनको 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। ये जो लेक्चर नंबर 38 है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और आज हम पार्ट नंबर 2B यानी 2A एंड 2B में डिवाइड किया है। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो पार्ट नंबर 2B है और इसमें क्या है, हम क्यूमुलेटिव बाइनोमियल प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं और उसकी एग्जांपल्स देख रहे हैं और डिफरेंट फंक्शंस जो हैं MS एक्सेल में अवेलेबल इस टेबल के लिए, प्रोबेबिलिटीज़ के लिए, वो अप्लाई करके देख रहे हैं। सो टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है, अगर ज़्यादा हो तो आपको एग्जॉस्टिव इवेंट्स वाला जो मेथड है वो अप्लाई करके आप उसको फाइंड कर सकते हो। ठीक है, वो भी कर सकते हो और यहाँ पर टेबल गिवन है उसको यूज़ करते हुए, यानी उन एग्जॉस्टिव इवेंट्स में भी टेबल्स यूज़ करते हैं जो कि मैंने प्रीवियस पार्ट में भी आपको टेबल्स को किस तरह से यूज़ करते हैं वो फाइंड करना बताया है। नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल। ए सर्जरी इज़ सक्सेसफुल फॉर 75% पेशेंट्स, यानी हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है यानी 75% है। सक्सेस हमारी जो है उसको हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.75% बात हो जाएगी। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स सक्सेस इन एट लीस्ट 7 केसेस आउट ऑफ रेंडमली सिलेक्टेड 9 पेशेंट्स, यानी रेंडमली सिलेक्ट किए हैं 9 पेशेंट्स, उसमें से एट लीस्ट 7 यानी कम से कम 7 यानी 7 और मोर की बात हो रही है। ठीक है, कम से कम 7। तो P ऑफ सक्सेस इन एट लीस्ट 7 केस इन रेंडमली सिलेक्टेड 9 पेशेंट्स, ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर टोटल पेशेंट्स कितने हैं, N हमारे पास 9 है, यानी P ऑफ सक्सेस के चांसेस कितने हैं हमें बताए गए हैं 75% यानी 0.75, और हमने जो फाइंड करना है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 7 केसेस। यहाँ पर आउटसाइड द टेबल हमें जस्ट प्रोबेबिलिटी जो गिवन है वो है 0.75। लेट अस इन्वर्ट द प्रॉब्लम, यानी किस तरह से आप फेलर, क्योंकि सक्सेस और फेलर जब P ऑफ सक्सेस प्लस P ऑफ फेलर इज़ इक्वल टू 1 होता है, यानी एग्जॉस्टिव इवेंट्स वाला जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था उसके अकॉर्डिंग, तो मैंने आपसे कहा था या तो सक्सेस की वैल्यू हो तो आप वैल्यू आपके पास अवेलेबल है तो फेलर निकाल सकते हो, फेलर की वैल्यू हो तो सक्सेस निकाल सकते हो उसे 1 माइनस करके, यानी 1 माइनस वो वैल्यू करके। इसी तरह से हमें जब फेलर निकालना है और हमें पता है, हमें जब हैंडआउट्स में वैसे तो 0.95 तक दी हुई है, लेकिन हमें कहा गया था कि अगर प्रोबेबिलिटी 0.5 से ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू दिस हैंडआउट, ठीक है, वैसे तो आप देख सकते हो यहाँ पर, वो भी मैं आपको टेबल में दिखाऊंगी किस तरह से फाइंड करते हैं। तो इसलिए आप क्या करते हो, 0.5 तक आपकी प्रोबेबिलिटीज़ जो जा रही हैं तो उसको कम करने के लिए आप 1 माइनस वो प्रोबेबिलिटी कर देते हो, तो आपके पास 0.25 यानी 0.5 से कम आ गई। तो हमें फाइंड क्या करना है, सक्सेस एट लीस्ट 7 तो इज़ इक्वल टू फेलर 2 और लेस, यानी 2 और लेस की हमारे पास फेलर अगर आ जाए तो हम फाइंड कर सकते हैं इसको। अब करने का क्या तरीका है, यहाँ x है ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हो, या तो 7 हो या उससे बड़ा हो, यानी हमारे पास बड़ा हो, यानी क्योंकि एटलीस्ट की बात हुई। यहाँ n मेरे पास टोटल पेशेंट्स कितने बताए गए 9 और प्रोबेबिलिटी 0.75। अब इसको क्या करना है, हमने कम करने के लिए हमारे पास क्या होगी 1, अब ग्रेटर देन इक्वल टू है, हमने एट लीस्ट निकालनी है। ठीक है, यानी हमारा क्या है ग्रेटर देन 1 माइनस x लेस देन, यानी लेस देन 7। ठीक है, n हमारे पास 9 और ये बाकी एज इट इज़ वही रहेगी। अब आपने क्या करना है, अब ये लेस देन निकाल रहे हो तो क्या होगा, 7 से अगर एक कम कर दो तो हमारे पास क्या आ जाता है 6 आ जाता है, तो इसीलिए x लेस देन इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, यानी 6 तक जाए, यानी 0 से लेकर 6 तक जा रही है। तो n 9 है और हमारे पास ये है। अब आपने कैसे फाइंड करना है 1 माइनस, अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे टेबल में से देखनी है, मैं आपको बायनॉम डिस्क का जो फंक्शन है वो भी अप्लाई करके दिखाऊंगी, लेकिन हम देखते हैं टेबल में कैसे करेंगे। यहाँ पर r या c, यहाँ पर c गिवन होता है। ठीक है, तो r मेरे पास 6 है या c कह लो 6 है, n मेरे पास 9 है, p इज़ इक्वल टू 0.75। अब यहाँ देखो 9 n मेरे पास 9 है, ठीक है,
और R मेरे पास 6 है, ये C मेरे पास 6 है और 0.75। अगर टेबल में देखो तो 0.75 तो आ ही नहीं रहा, तो कहाँ आ रहा है? इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान 0.75 यानी 0.70 है और 0.80 इन दोनों के दरमियान आ रहा है ना हमारा 0.7, क्योंकि 0.75 से ज़्यादा है तो क्या है 0.8 तक जा रहा है, तो इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में आ रहा है। आपने जस्ट फोकस क्या करना है, 6 वाली लाइन में आ जाओ और यहाँ 0.7 और 0.8 है, इन दोनों वैल्यूज़ का एवरेज ले लो। एवरेज कैसे करना है? 0.53 हम यहाँ पर देखते हैं, ये देखो 0.537, ठीक है, ये वाली वैल्यू प्लस अब इस कॉलम के नीचे क्या वैल्यू है 0. और 6 के सामने ही देखना है ये वाला 0.26 एंड 2, ठीक है। तो ये मेरे पास ऐड करने से आया, डिवाइड 2 कर दो, आप एवरेज ही लेनी है ना, ठीक है। ये देखो 0.3995 आ गया। अगर इस तरह से कोई कंडीशन आ जाए तो आपने क्या करना है, अगर 2 जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनके मिड में लाई करी हो आपकी वैल्यू, तो आप उन 2 वैल्यूज़ को उन्हीं हेड्स के नीचे यानी प्रोबेबिलिटी के हेड्स के और यहाँ पर C यानी R के और N के हेड्स के नीचे जो वैल्यूज़ आ रही हैं, जिन वैल्यूज़ के बिटवीन ये वैल्यू लाई कर रही है, तो उन दोनों का एवरेज ले लेना। तो यहाँ एवरेज लिया 1 माइनस ये वैल्यू की 0.600 आया, मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज में देखना है तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 60% आ जाएगा। तो अच्छा, एग्जॉस्टिव इवेंट्स में आप इस तरह से भी कर सकते हो, फेलर और लेस वाला काम भी कर सकते हो, यानी फेलर 2 और लेस, तो 1 माइनस फेलर 3 और मोर, यानी 2 और लेस की बात हो रही है। जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने किया था 2 और लेस यानी आपका 2 तक रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगी फेलर 3 और मोर यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 आ गया। तो हमारे पास जो वैल्यू है, अगर 3 और मोर की बात कर रहे हो यानी 3 की बात कर रहे हो, तो P ऑफ 3 जब देखोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा, और माइनस करने के बाद देन वही आंसर आपके पास आ जाएगा। लेकिन हमने ज़रा सिंपल वे में कर लिया। अब इसको बाय डिस्ट का जो फंक्शन है उसको अप्लाई करते हुए किस तरह से फाइंड कर सकते हो, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। एग्जाम्पल 3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारे पास 0.75 है और फेलर मैंने 0.25, जैसे 1 माइनस करके आपने ये वाली वैल्यू फेलर निकाल लिया था, ठीक है। सक्सेस और फेलर ऐड करो 1 के इक्वल होता है, तो हमने क्या है फेलर निकालना था, 1 माइनस 0.75 किया था। अब जो फाइंड करनी है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 सक्सेस आउट ऑफ 9 और 2 और लेस फेलर्स एरोनियस बिट्स, ये आई थिंक मैंने इसको एरोनियस बिट्स तो नहीं आता यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इसको कट कर देते हैं, ओके, ठीक है, हमारे पास आ गया। और नेक्स्ट देखते हैं, डेटा गिवन है, नंबर ऑफ़ सक्सेस ट्रायल्स हमारे पास 2 हैं क्योंकि 2 और लेस की बात हो रही है, और नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स यानी टोटल स्टूडेंट्स या ऐसे कुछ बताया था उसने 9 है हमारे पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑन ईच ट्रायल यानी हमारे पास प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमने फेलर्स निकाले हैं, एट मोस्ट 2 निकाले हैं 0.25, तो वही वाला फार्मूला सेम आप अप्लाई करके बायनोम डिस्ट का फंक्शन यानी क्या है, नंबर ऑफ़ सक्सेसेस यहाँ पर n नंबर अंडरस्कोर s है, इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हमारे पास 9 है, प्रोबेबिलिटी अंडरस्कोर s मेरे पास 0.425 है, और यहाँ पर ट्रू किया है यानी एट मोस्ट 2 की, यानी ज़्यादा से ज़्यादा। जब मैंने आपको ये ट्रू और फॉल्स का बताया था, जब एट मोस्ट फाइंड करना हो तो ट्रू पुट करते हैं कुमुलेटिव की जगह, और जब आपने जस्ट एग्जैक्ट फाइंड करना हो तो आप क्या करते हो, फॉल्स लगाते हो। या एट मोस्ट 2 का मतलब है यानी 0 1 2, एट मोस्ट यानी इक्वल टू और ग्रेटर देन, ठीक है, इक्वल टू और लेस देन, ठीक है। हमारे पास 2 और लेस की फाइंड करनी थी ना हमने, ठीक है, तो इसलिए 2 और लेस, ये नहीं कहा जस्ट 2 की। जब जस्ट 2 की बात करता तो मैं यहाँ पर क्या करती, फॉल्स लगाती बजाय ट्रू के, लेकिन उसने कहा 2 और लेस यानी 2 और ग्रेटर देन या 2 और लेस देन की बात करें तो देन आप क्या लगाते हो, ट्रू लगाते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन, वो कब अप्लाई करते हैं, नाउ लेट्स सी। हमारे पास है दिस फंक्शन रिटर्न्स द नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नेग बायनोम डिस्ट रिटर्न्स द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी नंबर एफ फेलर्स बिफोर द नंबर एस सक्सेस, यानी आप ये फाइंड कर सकते हो, उसमें तो था ना फिक्स था, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि इतने सक्सेस हो रही है, इस सक्सेस के बाद इतने फेलर्स हों, वो बताओ मुझे, ठीक है। When the constant probability of success is probability s, this function is similar to the binomial distribution except that the number of successes is fixed and the number of trials is variable, यानी आपने उसमें तो ट्राई नंबर ऑफ ट्रायल्स भी बता देते थे ना कि इतनी बार ट्राई करना है और उसमें सक्सेस आनी चाहिए इतनी, लेकिन इसमें ये तो बता रहे हैं कि सक्सेस इतनी आए, बट ये नहीं बता रहे ये वेरिएबल होगा, ये चेंज होती रहेगी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हों।
लाइक द बाइनोमियल ट्रायल्स assumed टू बी इंडिपेंडेंट होंगे. फॉर एग्जाम्पल यू नीड टू फाइंड 10 people with excellent reflexes and you know the probability that that candidate has these qualifications is 0.3. यानी आपको प्रोबेबिलिटी पता है 10 people फाइंड करने हैं. नेक बाइनोम डिस्ट कैलकुलेट्स द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल इंटरव्यू अ सर्टेन नंबर ऑफ अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स बिफोर फाइंडिंग ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स. यानी आप फेलर्स पहले फाइंड करोगे, यानी फेलर्स फाइंड कर लोगे तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा कि कितने जो कैंडिडेट्स हैं सक्सेसफुल हैं. तो इसके लिए जो फार्मूला है सिंटैक्स है नंबर एफ. ठीक है, फेलियर्स की बात हो रही है और फिक्स्ड हैं हमारे पास. फेलियर्स की बात हो रही है, हाँ जी फेलियर्स की बात हो रही है. और नंबर अंडरस्कोर एस यहाँ पर क्या है, इज़ द नंबर ऑफ फेलियर्स है. और नंबर अंडरस्कोर एस इज़ द थ्रेशोल्ड नंबर ऑफ सक्सेसेस हैं. प्रोबेबिलिटी अंडरस्कोर एस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है. तो अब इसको किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो. नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल फॉर दिस. ओके जी, ये हमारे पास गिवन है, डेटा डिस्क्रिप्शन गिवन है, सिंटैक्स है 10 नंबर ऑफ़ फेलियर्स हैं हमारे पास, थ्रेशोल्ड नंबर ऑफ़ सक्सेसेस 5 हैं, प्रोबेबिलिटी गिवन है. तो आप ये वाला फंक्शन यानी नेक बाइनोम डिस्ट का फंक्शन है. पहले आपने नंबर ऑफ़ फेलियर्स को लिया, देन ये देखो यहाँ पर सिंटैक्स भी आ रहा है. नंबर अंडरस्कोर एस हमारे पास 5 है, प्रोबेबिलिटी अंडरस्कोर एस 0.5 है, 0.25 है. तो आप जब करते हो तो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द टर्म अबाउट दिस वैल्यू. ठीक है, ये आ गए. नेक्स्ट हमारे पास है क्रिट बाइनोम यानी क्रिटिकल वैल्यू, क्राइटेरियन से रिलेटेड है. तो दिस फंक्शन इज रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू फॉर विच द क्यूमुलेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द क्राइटेरियन वैल्यू. सपोज करो मैं कोई वैल्यू सेट करती हूँ तो वो वैल्यू स्मॉलेस्ट छोटी से छोटी वैल्यू जो कि हमारी जो क्राइटेरियन वैल्यू के या तो इक्वल होगी या उससे बड़ी होगी वो रिटर्न करता है. यानी सपोज करो किसी चीज़ का, यानी मैंने क्वालिफिकेशन की बात की, इंटरव्यूज़ की बात की, तो मैं एक क्राइटेरिया सेट कर देती हूँ. ठीक है, तो वो स्मॉलेस्ट वैल्यू या तो उसके इक्वल होगी या उससे बड़ी होगी, वो रिटर्न करेगा. यूज़ दिस फंक्शन फॉर क्वालिटी अश्योरेंस एप्लीकेशंस. वही क्वालिटी देखने के लिए कि एक क्राइटेरिया 0.3 रख दिया, या तो उसके इक्वल ही मुझे जो भी वैल्यू होगी, जो भी कैंडिडेट होगा वो देगा, या फिर उससे बड़ी वैल्यू. Okay, for example, use a crit binom to determine the greatest number of defective parts that are allowed to come off an assembly line run without rejecting the entire load. यानी entire को reject करने की बजाय greatest number defective parts का लेना है, तो इसलिए critical यानी values मैंने दे दी हैं. ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, trials probability underscore s alpha. Trials is the number of Bernoulli trials, यानी trials हैं number of Bernoulli trials हैं या number of trials कह लें, और probability underscore s is the probability of success ऑन ईच ट्रायल जो आप बताओगे. अल्फ़ा इज़ द क्राइटेरियन वैल्यू, जो क्राइटेरिया आप इसे दोगे वही होगा. तो ये इस तरह से फंक्शन है, आप इसको यूज़ कर सकते हो और आगे जाकर भी हम ये फंक्शंस यूज़ करेंगे. आपके हैंडआउट्स में इतना ही था जस्ट, और वैल्यूज़ बाकी एरर्स की दी हुई हैं. आप इसको क्या है, न्यूमेरिक होनी चाहिए. एनी आर्गूमेंट नॉन न्यूमेरिक हुआ तो अंडरस्कोर शार्प वैल्यू का एरर आ जाएगा. और ट्रायल जो है नॉट इंटीजर हुआ तो ट्रंकेटेड हो जाएगा. लेस देन 0 हुआ तो क्या है, नम का एरर आ जाएगा. इसी तरह से प्रोबेबिलिटी जो हमारी लेस देन 0 हुई या फिर ग्रेटर देन 1 हुई तो हमारा नम का एरर आ जाएगा. इसी तरह से अल्फ़ा 0 या फिर ग्रेटर देन 1 हुआ तो हमारा नम का जो एरर है वो आ जाएगा. So we have completed of today's lecture number 38 part 2b, यानी सेकेंड पार्ट ऑफ लेक्चर नंबर 38 कंप्लीट कर लिया. सो हमारा जो सेकंड पार्ट था लेक्चर नंबर 38 का, क्योंकि मैंने इस लेक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, वो भी कंप्लीट हो गया. सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़.